करवा चौथ की व्रत कथा। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग देने वाला व्रत है। यह व्रत अन्य सभी व्रत से कठिन है, क्योंकि इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल रहने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती हैं। आज के दिन पूजन के साथ करवा चौथ की व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो चलिए आज हम करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करते हैं। किसी समय स्वर्ग से भी सुंदर शुक्रप्रस्थ नाम के नगर, जिसे अब दिल्ली भी कहा जाता है, में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरावती नाम की एक सुंदर कन्या थी, जिसका विवाह सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से किया गया। वीरावती के सभी 7 भाई विवाहित थे। जिस दिन करवा चौथ का व्रत आया तो वीरावती ने भी अपनी भौजाइयों के साथ व्रत किया। दोपहर बाद श्रद्धा भाव से कथा सुनी और फिर अर्घ्य देने के लिए चंद्रमा देखने की प्रतीक्षा करने लगी। मगर इस दिन भर की भूख प्यास से व्याकुल हो उठी, तो उसकी प्यारी भौजाइयों ने यह बात अपने पतियों से कही। भाई भी बहन की पीड़ा से द्रवित हो उठे और उन्होंने जंगल में एक वृक्ष के ऊपर आग जलाकर आगे कपड़ा लटकाकर नकली चंद्रमा का दृश्य बना डाला और घर जाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। तो बहन ने नकली चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, मगर उसका व्रत नकली चंद्रमा को अर्घ्य देने से खंडित हो गया और जब वह ससुराल लौटी तो पति को गंभीर तथा बेहोश पाया और वह उसे उसी अवस्था में साल भर लिए बैठी रही। अगले वर्ष जब इंद्रलोक से इंद्र पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर करवा चौथ का व्रत करने आई और वीरावती से इस दुख का कारण पूछा तो इंद्राणी ने कहा कि गत वर्ष तुम्हारा व्रत खंडित हो गया था, इस बार तो पूर्ण विधि से व्रत कर तेरा पति भी ठीक हो जाएगा। वीरावती ने पूर्ण विधि से व्रत किया तो उसका पति फिर से ठीक हो गया।